नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स विद अंशुमान। दोस्तों, अफगानिस्तान पे जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स करे हुए हैं इन 2 महीनों में, तो भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है यूनाइटेड नेशंस में। भारत के जो जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे यूएन एम्बेसडर जो है हरीश पर्वथनेनी हरीश साहब, उन्होंने कहा कि भैया इट्स अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया ये उल्लंघन करता है, यूएन चार्टर का उल्लंघन करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। भैया तुम जो हो, तुम लोग जो इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर बमबारी करते हो, बच्चों के ऊपर बमबारी करते हो, औरतों के ऊपर बमबारी करते हो, क्रिकेट खेलते हुए जो बच्चे उनके ठिकानों पे बमबारी करते हो। तो तुम लोग पाकिस्तानी जो हो, तुम लोग सिविलियंस के ऊपर बमबारी करते हो, तुम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो इस तरह से। उन्होंने क्यों कहा ये बात? क्योंकि ना, आसिम मुनीर जिस दिन से फील्ड मार्शल बना है पाकिस्तान का, उस दिन से उसने शुरू कर दिया है अफगानिस्तान के साथ काबुल में बॉम्ब करना, स्पिन बोल्दक पे गोले बारूद फेंकना, कंधार में बॉम्बिंग करना, कोस्ट रीजन में करना। तो ये हरकतें उनका चल रहा है, ये मतलब लगातार ये कर रहे हैं, हर 2 हफ्ते में एक बार कर रहे हैं। ऊपर से पीस टॉक्स जो है, वो पाकिस्तान हर चीज में बोल रहा है कि नहीं। जब बोल रहे हैं, तालिबान वाले बोल रहे हैं कि भैया सब कुछ सही है, और टीटीपी की बात अगर करते हो तो टीटीपी तुम्हारा मसला है, हमारे को कोई लेना देना नहीं है टीटीपी से। पाकिस्तान नहीं मानता है। तो अब जो है भारत ने जो है एक जोर का फटका लगाया है। भारत ने कहा क्या है? भारत ने कहा है कि भैया ये पाकिस्तान जो है ट्रेड एंड ट्रांजिट जो है टेररिज्म करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, भारत का ये कहना है कि भैया अफगानिस्तान जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसका ट्रेड क्रॉस बॉर्डर होता है, बाय रोड ही होगा। और किस तरह से होगा? या बाय एयर होगा। ये तो एयर का तो बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। बाय रोड अगर होता है तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कई तरह की चीजें। तो ये जो चीज है, ये पाकिस्तान जो है इसको रोक रहा है। तो इसीलिए जो है हमारे जो एम्बेसडर साहब है, उन्होंने क्या कहा कि भैया ये पाकिस्तान जो है ये ट्रेड और ट्रांजिट को रोक के ये ट्रेड एंड ट्रांजिट टेररिज्म कर रहा है। इस ये एक्चुअली में क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस वायलेशन है ये। और एक चीज है, पाकिस्तान पाकिस्तान हर रोज हर कोई उनका एक मतलब एक जो मंत्री, जो इररिलेवेंट मंत्री है, वो भी धमका रहा है कि भैया अफगानिस्तान अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम अफगानिस्तान को जो है दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। हर एक मंत्री, हर एक बंदा पाकिस्तान का उठ के खड़ा हो जाता है और ये बात रिपीट करता है। तो ये एक देश के सॉवरेनिटी को लेके ये बात कर रहे हैं। तो भारत जो है उसने कहा है कि ये पाकिस्तान ये कर नहीं सकता है। यूनाइटेड नेशंस के भीतर कहा है कि पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता है एक देश को ऐसे धमकाने का, और एक सॉवरेन कंट्री को ऐसे धमकाने का कि भैया तुम्हारा जो है मैं नामो निशान मिटा दूंगा। ऐसे हर रोज जो है जो जंग का जो है थ्रेट देना, धमकी देना कि मैं जंग करूंगा, मैं तुम्हें मिटा दूंगा, मैं तुम्हें नक्शे से मिटा दूंगा, तुम्हारे को बर्बाद कर दूंगा। देखिए, पाकिस्तान तालिबान से ऐसे लड़ नहीं सकता है, क्योंकि ना तालिबानियों ने उनको एक जलवा दिखा दिया जब 100 पाकिस्तानियों को पीट पीट के, उनके पतलूने उतार के जो है शहरों के चौराहा पे टांग दिया। तो पाकिस्तान के जो ऐसे जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो अभी डरने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है भैया? पाकिस्तान अपने वहां से गोले बारूद फेंक रहा है, मार रहा है, ऊपर से बॉम्बिंग कर रहा है, ड्रोन अटैक्स करवा रहा है। पाकिस्तानी अभी छिछोरे हरकतों पे उतरा है। लेकिन अब तालिबान जो है वो भी तैयारी कर चुका है। उसके कहीं से कोई इंजीनियर्स वगैरह आ गए हैं, उनके जितने बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स वगैरह सारे अभी तैयार हो गए हैं। तो अब जो है अगर पाकिस्तान कोशिश भी करेगा तो वो बुरी तरह से फंसेगा। और ऊपर से भारत ने बोल दिया कि भैया हम जो है अभी अफगानिस्तान को खुला जो है हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बात में। तुम जो है बच्चों को, औरतों को, इन पे अटैक्स नहीं कर सकते। वो इनोसेंट्स हैं, तुम उन पे क्यों अटैक कर रहे हो? तुम्हें अगर इतना है तो तुम तालिबान पे अटैक करो, देखते हैं।
नहीं, तालिबान पे अटैक कैसे करेंगे? ये आसिम मुनीर अभी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है, मतलब तीनों इसके अभी हेड बन गया है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। तो अभी चौड़ा हो गया है। चौड़ा होने के बाद जिस दिन वो उसका अपॉइंटमेंट पे हस्ताक्षर हो गए, साइन हो गया, इमीडिएटली उसने दोबारा से अटैक कर दिया स्पिन बोलदक पे। तो ये है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है भैया देखो आई एम सो रेलेवेंट, मैं जो हूं पाकिस्तान का इकलौता ही जनरल हूं कि जो कि मैं इस पूरे रीजन को खत्म कर दूंगा, मैं भारत को तबाह कर दूंगा, मैं अफगानिस्तान को तबाह कर दूंगा, पूरे पूरे रीजन को मेरे मुट्ठी में रखूंगा। इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप को वही सारी चीज से दिखा रहा है भैया। अमेरिका भी कोई कम नहीं है, अमेरिका भी अभी अफगानिस्तान, यूनाइटेड नेशंस के भीतर अमेरिका भी अफगानिस्तान के तालिबान के बारे में बोल रहा है कि भैया ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भैया तुम पाकिस्तान की बात करो ना, पाकिस्तान को पाल पोस के जो है टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। अभी उसी में ही हमारे जो हरीश साहब ने, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया ऐसे भी भारत जो है उस भारत को भी खतरा है पाकिस्तान से। क्यों? क्योंकि ना यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो पाकिस्तान के भीतर है, ISISL, फिर अल कायदा, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, फिर द रेजिस्टेंस फोर्स जिसने पहलगाम में अटैक करवाया, पूछ पूछ के कि भैया तुम कौन से रिलीजियन से बिलोंग करते हो, तुम हिंदू हो, छांट छांट के हिंदुओं को मारा। और ये द रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो बैंड जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इनके लोग ही हैं वो लोग सारे। तो ये अब पाकिस्तान जो सोच रहा है कि भैया मैं इधर भारत के साथ में टेररिस्ट के साथ प्रॉक्सी वॉर्स खेलूंगा और अफगानिस्तान के साथ मैं खुले जंग करूंगा, वो भूल जाए। अब वो दिन गए। भारत जो है ऐसे चुप बैठता था और कुछ करता नहीं था, भैया मेरे ऊपर अटैक हो गया, हाँ भैया हम दोस्ती करेंगे तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं, तुम अटैक करो लेकिन हम दोस्ती करेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑलरेडी बोला हुआ है और हर रोज तो हमारे जो चीफ साहब है आर्मी के, वो तो बोल भी रहे हैं, उपेंद्र द्विवेदी साहब, वो भी बोल रहे हैं। तो ये है। अब उसी यूनाइटेड नेशंस के जो है उसमें जो पाकिस्तान का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है आसिम इफ्तिकार अहमद, वो भी रोना धोना शुरू कर दिया कि देखो भैया हम तो कोशिश कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करने की, लेकिन अफगानिस्तान ही दोस्ती करना नहीं चाहता है। हम टॉक्स करना चाहे, हम टॉक्स करके हम इसको कॉम्प्रोमाइज में लाना चाहते थे, लेकिन अफगानिस्तान राजी नहीं हो रहा है, तालिबान राजी नहीं हो रहा है। हम तुर्की में टॉक्स करें, हम लोगों ने, कतर और तुर्की ने मीडिएट किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है टीटीपी को पनाह दे रहा है, अलकायदा को पनाह दे रहा है, बलूच लिबरेशन आर्मी को पनाह दे रहा है, माजिद ब्रिगेड को पनाह दे रहा है। भैया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो फ्रीडम के लिए, अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा रीजन के लिए, वो पूरा रीजन के लिए, केपीके के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान लड़ रहा है। तो वो तुम्हारा अंदरूनी मसला है, इट्स योर इंटरनल प्रॉब्लम, इंटरनल इशू, व्हाई आर यू ड्रैगिंग अफगानिस्तान इनटू इट? जैसे कि तुम बोल रहे थे ना कश्मीर तुम्हारा इशू है भैया, वैसा नहीं चलता है। वो कश्मीर हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है तो हम उसको डील कर रहे हैं, तुम वैसे डील करो ना। केपीके तुम्हारा इंटरनल प्रॉब्लम है, तुम डील करो। अफगानिस्तान को क्यों घसीट रहे हो इस चीज में? मैं बता रहा हूं क्यों घसीट रहा है। अभी चाहता है, अफगानिस्तान में क्या हुआ है, थोड़ा सा एक जो है उनके भीतर जो है सारे गुट के सुलह हो गया है। इसका मतलब ये है, पाकिस्तान, मैंने एक पिछले वीडियो में कहा था, याद है आप लोगों को, कि नॉर्दर्न अलायंस जो है अफगानिस्तान का, उसको पाकिस्तान ने क्या कहा था? पाकिस्तान ने कहा था कि भैया तुम लोग आ जाओ, मैं पाकिस्तान के अंदर तुम्हें पनाह दूंगा, तुम्हें हेल्प करूंगा तालिबान को लड़ने के लिए। अब सुनने में ये आया कि मैं बता रहा हूं आपको एग्जैक्टली कि जो उनके एंटी तालिबान प्लेटफॉर्म बना था, काबुल जब 2022 में काबुल पे कब्जा कर लिया था तालिबान ने, तो वो एक काउंसिल बना था। तो उसके लीडर कौन थे? अहमद मसूद, अत्ता मोहम्मद नूर और यूनिस कानूनी। और वैसे दूसरे मूवमेंट थे, अफगानिस्तान नेशनल मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, उसमें हनीफ अतमार, और नेशनल असेंबली ऑफ सैल्वेशन, उसका लीडर थे मोहम्मद महक्किक अब्दुल रशीद दोस्तम, वो दोस्तम जो कि नजीबुल्लाह के टाइम पे भी गवर्नमेंट में था,
वो गवर्नर भी था जब मुजाहिदीन सरकार चला रहे थे, तब भी गवर्नर था। तो ये जो है इनके साथ बातचीत हो गया है तालिबान का। एक बार 2021 में भी बातचीत होने की हुआ था, आमिर खान मुत्ताकी के साथ एक बातचीत हुई थी, वो ईरान में हुआ था, वो तब फेल हो गया था। लेकिन इस बार जो है बातचीत हुई है, और इस बार उन्होंने कहा है, तालिबान वालों ने कहा है, भैया अफगानिस्तान रहेगा तो हम अगर एक होकर रहेंगे तब भी अफगानिस्तान रह सकता है। तो अब जो है व्हाट हैज हैपेंड इज, ये अहमद शाह मसूद जिसको 2001 में अब तालिबान ने मार दिया था, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, उसका बेटा जो है अहमद मसूद ये नॉर्दर्न अलायंस वाले ग्रुप है, ये मिलिटरली बड़ा स्ट्रांग थे, हालांकि वो बाद में दे हैड टू रिलिंक्विश। तो अहमद मसूद, अट्टा मोहम्मद नूर, यूनिस कानूनी और दूसरे जो नेशनल साल्वेशन ग्रुप और वगैरह जो भी है, तो ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा तालिबान के साथ ये मिल जाते हैं, इफ एट ऑल दे आर शेयरिंग पावर विद देम, नॉट एन इशू। दोस्तान जहां पे होता है वो वहीं का राजा है, हर मतलब वहां कंट्रोल करता है। तो दे आर वेरी पावरफुल पीपल इनसाइड अफगानिस्तान। तो अगर ये एक हो जाता है तो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, और उनका अगर हेल्प मिल जाता है तो पाकिस्तान अगर कुछ हिमाकत करता है तो अफगानिस्तान के लोग ही काफी है पाकिस्तान को सही रास्ते में लाने के लिए, बाहर के ताकतों की जरूरत नहीं है। हाँ, ये यूएन में क्या एम्बेसडर, पाकिस्तान का एम्बेसडर, उसने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी बातचीत जो है, बाहर की ताकतें हमारा सुलह कराने की कोशिश नहीं करने दे रहे हैं, मतलब हमारा जो सुलह, हमारी दोस्ती करने नहीं दे रहे हैं। भैया तुम लोग तो चाहते हो कि अफगानिस्तान को जूते के नोक पे रखो, यू डोंट वांट द अफगानिस्तान कंट्री टू प्रॉस्पर। भारत क्या है, भारत हर तरह का जो है सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तालिबान को भी ये सोचना चाहिए कि देखो भैया बहुत हो गया, आप लोग इतना भी रिगरस नहीं होना चाहिए, आप लोग जो है महिलाओं को काम करने देना चाहिए, बच्चों को, लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी सोसाइटी में जो है सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, एक बार पढ़ेंगे लिखेंगे तो इकोनॉमिकली वो ग्रो करेगा अफगानिस्तान। ये तालिबान को भी सोचना चाहिए, तालिबान की सोच को थोड़ा सा बदलना चाहिए। अब देखते हैं, अगर ये जो एक कोहेसिव गवर्नमेंट अगर ये लोग फॉर्म कर सकते हैं, और ये सारे गुट्स जो मिल जाएंगे, जो एंटी तालिबान और तालिबान वाले अगर मिल जाते हैं और एक हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो भारत जो है, भारत तो इसकी पूरी सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान की पूरी सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान डजंट वांट अ स्टेबल अफगानिस्तान। इससे क्या होगा कि ना अमेरिका का इंटरेस्ट है कि ना अफगानिस्तान के भीतर भी माइंस, मिनरल्स, रेयर अर्थ्स सब कुछ भरे पड़े हैं, और तालिबान विल नॉट अलाउ द अमेरिकन्स इनसाइड अफगानिस्तान एनीमोर। ट्रंप को चाहिए बगराम एयरपोर्ट, असिम मुनीर फेवरेट फील्ड मार्शल ऑफ ट्रंप, अब पैसे भी दे रहा है अभी पाकिस्तान को अमेरिका कि भैया जेट्स अपग्रेड कर लो, और आईएमएफ का भी लोन वगैरह सब कुछ दे रहा है, और रिकॉर्डिक माइनिंग के लिए भी पैसे दे रहा है कि इक्विपमेंट खरीद के माइनिंग करे। तो अमेरिका भी पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। तो आसिम मुनीर और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो है वो थोड़ा तगड़ा हो गया है। अब उसको लग रहा है कि भैया मैं अभी, वो जैसे बोलते हैं ना, अब मैं किसी को नहीं मानता हूं, मेरा तो अमेरिका का बैकिंग है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये अफगानिस्तान क्या है, भारत क्या है, किसी को नहीं। लेकिन भैया एक चीज याद रखना, पाकिस्तान जो है चाइना के पास गिरवी पड़ा है, $65 बिलियन के उसके इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के भीतर सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेके। आज चाइना चुप है, $65 बिलियन कोई कम नहीं होता है। कल अगर अमेरिका के इंटरेस्ट को ध्यान पे देते हुए अगर पाकिस्तान कुछ हिमाकत करता है तो चाइना मांगेगा पैसा। चाइना को कैसे पैसे लौटाएगा? अमेरिका $65 बिलियन दे देगा कि चाइना को लौटा देगा पाकिस्तान पैसे? ना, वैसे भी अमेरिका की हालत बहुत खराब है, $40 ट्रिलियन का डेफिसिट है, उसके पास पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता कैसे वो इकोनॉमी चला रहा है, इसीलिए तो हर जगह से अपने ट्रूप्स वापस ले रहा है। और एक चीज है, हर जगह अमेरिका भी प्रॉक्सी खेल रहा है। देखिए रशिया के साथ जो
जंग चल रहा है, अमेरिका खुद रशिया से लड़ नहीं सकता है, यूक्रेन को लड़वा रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो यूक्रेन में जो मर्द है, जो मेल पॉपुलेशन है, वो घट गया है इस वॉर के चक्कर में। अब कल को अगर कुछ हो जाता है एक बड़ा इशू और चाइना के साथ बिल्कुल पाकिस्तान का प्रॉब्लम हो जाता है, अमेरिका आएगा चाइना के साथ, पाकिस्तान का साथ देगा चाइना के साथ लड़ने के लिए? बिल्कुल नहीं। चाइना बिल्कुल पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगा। 65 बिलियन डॉलर कोई कम नहीं होता है, कैसे वो भरेगा वो भी सोचने वाली बात है। तो अब भारत का तो सपोर्ट है अफगानिस्तान को। अब बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा का उनका इंडिपेंडेंस चाहिए तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान लड़ रहा है। तो उनके अपने अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में है, तो अफगानिस्तान का कोई इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हाँ, अगर भारत कुछ हेल्प कर सकता है उनके इंडिपेंडेंस के लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी। इससे क्या होगा, तो वो जो वहां के लोग जो एट्रोसिटीज झेल रहे हैं पाकिस्तान का, उससे वो मुक्त हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।